साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल आस्था लोक में स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा व्रत भी है जिसके प्रभाव से घोर दरिद्रता दूर हो सकती है, बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित परमा एकादशी का व्रत को अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत को करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट समाप्त हो जाते हैं। आज मैं आपको परमा एकादशी की एक ऐसी प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रही हूँ जो हमें विश्वास, भक्ति और धैर्य का महत्व सिखाती है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में सुमेधा नाम के एक विद्वान ब्राह्मण अपनी पत्नी पवित्रा के साथ रहते थे। दोनों धर्मपरायण और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, लेकिन उनका जीवन अत्यंत गरीबी में बीत रहा था। कई बार तो उनके घर में भोजन तक नहीं होता था। सुमेधा अपनी पत्नी को कष्ट में देखकर बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने कहा, मैं किसी दूसरे नगर जाकर धन कमाने का प्रयास करता हूँ, शायद वहाँ हमारी गरीबी दूर हो जाए। यह सुनकर पत्नी पवित्रा ने शांत स्वर में कहा, स्वामी, मनुष्य को वही प्राप्त होता है जो उनके भाग्य में लिखा होता है। यदि आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मेरा दुख और बढ़ जाएगा। हमें भगवान विष्णु पर विश्वास रखना चाहिए। पत्नी की बात सुनकर सुमेधा ने अपना विचार बदल लिया और दोनों पहले की तरह भगवान की भक्ति में लगे रहे। कुछ समय बाद एक दिन उनके घर एक महान तपस्वी ऋषि पधारे। सुमेधा और पवित्रा ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनका आदर सत्कार किया। उनकी सेवा और श्रद्धा देखकर ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। जब ऋषि जाने लगे तब पवित्रा ने विनम्रता से कहा, हे मुनिवर, कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो सके और हमारा जीवन सुखमय बन जाए। ऋषि बोले, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी का व्रत अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायक है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस व्रत को करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, दुख दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऋषि के वचन सुनकर सुमेधा और पवित्रा ने परमा एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया। एकादशी के दिन दोनों ने प्रातःकाल स्नान किया, भगवान विष्णु का पूजन किया, उपवास रखा और पूरे दिन भगवान का स्मरण करते रहे। रात भर उन्होंने जागरण किया, भजन कीर्तन किया और हरि नाम का जाप करते रहे। उनकी सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। व्रत के प्रभाव से कुछ ही समय में उनके जीवन की सारी परेशानियां दूर होने लगी। उनके घर में सुख समृद्धि आने लगी, धन की प्राप्ति हुई और समाज में उनका सम्मान बढ़ गया। उन्होंने अपना शेष जीवन भगवान की भक्ति में बिताया और अंत समय में भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ को प्राप्त हुए। इसीलिए कहा जाता है कि परमा एकादशी का व्रत केवल धन प्राप्ति का ही नहीं, बल्कि आत्मिक शांति, पुण्य और भगवान की कृपा प्राप्त करने का भी श्रेष्ठ साधन है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलिए परमा एकादशी माता की जय। भगवान श्री हरि विष्णु आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करे। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय लक्ष्मी नारायण। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को विजिट करने के लिए धन्यवाद।